जय माता दी दोस्तों। क्या आप जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर पूजी जाने वाली माँ महागौरी का रूप इतना दिव्य क्यों माना जाता है? कैसे कठोर तपस्या ने उनके स्वरूप को बदल दिया और कैसे माँ ने अपने भक्तों के हर दुख को दूर करने का वचन दिया। आज की इस पावन कथा में आप जानेंगे माँ महागौरी की संपूर्ण कथा, उनकी तपस्या, उनका दिव्य रूप और उनका अद्भुत आशीर्वाद। तो चलिए अंत तक इस कहानी को जरूर सुनिए, क्योंकि यह कथा आपकी जिंदगी बदल सकती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और सुंदर और गौरव वर्णन वाला है। माँ के 4 हाथ हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा में जो भक्तों को निडर बनाती है, दूसरे हाथ में त्रिशूल जो बुराइयों का नाश करता है, तीसरे हाथ में डमरू जो सृष्टि का प्रतीक है और चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में है। माँ का वाहन बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनका प्रिय रंग सफ़ेद है, जो शांति, पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, लेकिन यह मार्ग आसान न था। इसके लिए उन्हें करनी पड़ी थी हजारों वर्ष की कठोर तपस्या। उन्होंने न भोजन किया, न जल ग्रहण किया, सिर्फ ध्यान और भक्ति में लीन रही। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर हो गया, त्वचा काली पड़ गई, शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। देवी की इस कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर माँ को दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जल निकाल कर माँ पर डाला। जैसे ही पवित्र जल माँ के शरीर पर गिरा, उनका स्वरूप बदल गया। उनकी त्वचा चंद्रमा के समान उज्जवल हो गई, उनका शरीर दिव्य आभा से चमक उठा। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। एक और अद्भुत कथा की भी प्रचलित है। तब जब माता वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा सिंह वहां पहुंचा। माँ को देख रहा था, लेकिन माता ध्यान में लीन थी। सिंह ने सोचा जब माता ध्यान से उठेंगी तभी वह उन्हें खाएगा, लेकिन प्रतीक्षा करते करते वह स्वयं कमजोर हो गया। कई वर्षों बाद जब माता ने आंखें खोली तो उन्हें सिंह की हालत देखी। माता को उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार माँ महागौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों माने जाते हैं। एक समय ऐसा आया जब दानवों ने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों ने देवताओं को हरा दिया, उनका राज्य छीन लिया। देवता परेशान होकर गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति जी ने कहा, जब संकट आए तब माँ भगवती का स्मरण करो। तब सभी देवता हिमालय गए और माता की आराधना करने लगे। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से चमक उठा। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमें इन दानवों से बचाइए। माता मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दूंगी। इसके बाद माता ने अपना एक और स्वरूप धारण किया और वह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली था। उन्होंने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया और
एक एक करके सभी दानवों का संहार कर दिया। शुंभ निशुंभ चंड मुंड और रक्त बीज जैसे शक्तिशाली असुर भी माता के सामने टिक नहीं पाए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति छा गई। माँ महागौरी अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु है। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ जाती है। कन्या पूजन का विशेष महत्व इस दिन होता है। माता के रूप में कन्याओं की पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है। तो भक्तों, यदि यह थी माँ गौरी की दिव्य और अद्भुत कथा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हर दुख दूर हो और सच्चे मन से माता का स्मरण करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें या फिर जय माँ गौरी ऐसा ज़रूर लिखें। दोस्तों, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी देवी जिसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसका शरीर तप से काला पड़ गया, लेकिन उसी देवी का स्वरूप बाद में चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल कैसे हो गया? कैसे एक भूखा सिंह जो उन्हें खाने आया था वही उनका वाहन बन गया? और कैसे माँ गौरी ने पूरे ब्रह्मांड के दैत्यों के आतंक से मुक्त कराया? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आस्था, तपस्या और विश्वास की शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा का एक एक शब्द आपके भाग्य को बदल सकता है। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। इसका रूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। माँ का श्वेत वर्ण श्वेत है और इसका उज्ज्वल कि जैसी चंद्रमा का चंद्रमा स्वरूप धरती पर उतर आया हो। माँ के 4 भुजाएं हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा हाथ त्रिशूल जो हर बुराई का अंत करता है। तीसरा हाथ डमरू, सृष्टि और ऊर्जा का प्रतीक। चौथा हाथ है वर मुद्रा जो भक्तों को आशीर्वाद देता है। माँ का वाहन बैल है जो धर्म और स्थिति का प्रतीक है, इसलिए उन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को कोई अपना पति रूप में स्वीकार करेंगी। लेकिन भगवान शिव जो तप में से देवता हैं, उन्हें पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए देवी ने एक ऐसा मार्ग चुना जो अत्यंत कठिन था। उन्होंने तपस्या शुरू की, पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही, फिर वह भी छोड़ दिया और अंत में उन्होंने भोजन और जल दोनों का त्याग कर दिया। वर्षों नहीं, हजारों वर्षों तक सिर्फ ध्यान, सिर्फ शिव का नाम। जैसे जैसे समय बीतता गया, देवी का शरीर कमजोर होता गया। उनकी त्वचा सूख गई, धूल और मिट्टी से ढक गई। उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन उनका मन पहले से अधिक खूबसूरत होता गया। यह तपस्या सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह आत्मा की परीक्षा थी और देवी इस परीक्षा में अड़िग रही। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देवी की भक्ति और समर्पण को देखा और प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जल निकाला और देवी पर प्रवाहित किया। जैसे ही गंगा का जल उनके शरीर पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। देवी का रूप स्वयं बदल गया।
उनकी त्वचा फिर से उज्ज्वलित हो गई। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा और उसी क्षण वे महागौरी बन गई। एक और कथा इस रूप को और भी अधिक अद्भुत बनाती है। जब देवी वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा सिंह वहां आया। वह बहुत कमजोर था और भोजन की तलाश में था। उसने देवी को देखा और सोचा, जब ये ध्यान से उठेंगी तब मैं इन्हें खाऊंगा। लेकिन देवी ध्यान में लीन थी। दिन बीतते गए, महीने बीते और साल भी बीत गए और वह सिंह खुद तपस्या में लीन हो गया। जब देवी ने आंखें खोली तो उन्होंने सिंह की हालत देखी। उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। यह कारण है कि माँ गौरी का वाहन सिंह भी माना जाता है। समय बीता, एक बार फिर अधर्म बढ़ने लगा। शुंभ और निशुंभ दोनों के दानवों ने तीनों लोकों का अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, जिसकी शक्ति छीन ली और भय और अंधकार फैल गया। तब सभी देवता एकत्रित हुए और अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए। बृहस्पति जी ने कहा, अब एक ही उपाय है, माँ भगवती का स्मरण करो। देवता हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे मन से माता की आराधना शुरू की। दिन रात जप, भक्ति, प्रार्थना। उन्हें प्रार्थना से लंबा और उन्होंने माता से कहा, हे जगदम्बा, हमें इन दैत्यों से बचाइए। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई। उनका रूप इतना सुंदर था कि देवता उन्हें देखकर मोहित हो गए और उनके शरीर के दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनकी मुस्कान में करुणा थी। डरो मत, ऐसा उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसके बाद माता ने अपने शरीर से एक और शक्ति उत्पन्न की, जैसे कौशिकी कहा जाता है जिसे, और उसी से काल की रूप भी प्रकट हुआ। ये दोनों रूप अत्यंत शक्तिशाली थे, जो दानवों का संहार करने के लिए आए थे। माता सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। उनका रूप देखकर दानव भी कांप उठे। भयंकर युद्ध हुआ। शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्तबीज एक एक करके सभी का अंत हो गया। हर वार के साथ अधर्म मिट गया और अंत में धर्म की जीत हुई। माँ गौरी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में नई रोशनी आती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी छोटी कन्याओं को माता का रूप बनाकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये भक्तों, यह थी माँ गौरी की अद्भुत, दिव्य और चमत्कारी कथा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे सुख दुख दूर हो जाए, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, तो सच्चे मन से माता का स्मरण करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।